नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र दामोदर दास की राजनीति, जो कि दूसरों को जिस चीज को लेकर आरोपित करते हैं, वो काम ये स्वयं करते हैं और तेजी से करते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये रही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। ये बात भी ये किसी और के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये काम ये स्वयं करते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, मजबूती से बोलते हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में भी नरेंद्र दामोदर दास जी जो है, झूठ के हर कीर्तिमान को तोड़ चुके हैं और ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का एक काम है जनता से झूठ बोलना और धोखा देना। मैं जब नरेंद्र दामोदर दास जी के ऊपर बुक लिख रहा था, तब मैंने पाया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी सच नहीं बोला और हर किसी को धोखा दिया। देश को तो दिया ही दिया, इनके धोखे का शिकार इनका परिवार भी रहा। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी काम, खास करके जब झूठ बोलना हो, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो इनका एक पुराना बयान और अब का बयान, जो कि मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए। बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलो ना, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भाइयों बहनों, लिख करके रखिए, 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखे। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। ये देश ऐसे नहीं चल सकता भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति कहलाकर आपकी खुशी के लिए हम आपको हिंदुस्तान को तबाह नहीं करने देंगे। हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है। लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेज। तो आपने सुना, सिर्फ घुसपैठ ही नहीं, बाकी अन्य जो समस्याएं ये 2014 के पहले गिनाते थे, आज उन समस्याओं को इन्होंने बढ़ाया और हर मोर्चे पर ये विफल साबित हुए। लेकिन क्या है कि जो ये काम करते हैं वो उल्टा दूसरों को उसी चीज को लेकर आरोपित करते हैं, जिसकी वजह से इनकी राजनीति चल रही है। और इनकी राजनीति का जो मूल मंत्र है वो है झूठ बोलना, जो कि स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। अब रही बात इस घुसपैठ की, तो घुसपैठ को लेकर इनका कितना समर्पण रहा है ये बताने की जरूरत है नहीं। और ये किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? झारखंड की सरकार के ऊपर। गृह मंत्रालय किसके अधीन है? और अब इससे ज्यादा क्लियर ना हो तो इनका एक और भी मुझे लगता है कि आपको पुराने बयान सुनने चाहिए कि कितना ये देश के नौजवानों के लिए चिंतित थे और घुसपैठ को लेकर किस तरह की चिंता व्यक्त करते थे, पीड़ा व्यक्त करते थे। वो भी सुनिए। भाइयों बहनों, यहां सरकारें ऐसी आई है
बांग्लादेशियों के कारण पूरा आसाम परेशान है। अब मेरे लाभ पर करना है कि आपको ये बांग्लादेशियों से परेशानी झेलनी है कि असम का भविष्य तय करना है। अगर आप असम का भविष्य तय करना चाहते हो तो भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। दिल्ली में सरकार बनते ही यहां के आपके डिटेंशन कैंप मैं खत्म न कर दूं तो मुझे कहना। अमित शाह ने 2018 में कहा था कि बीजेपी देश भर में घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालेगी। 2019 में नरेंद्र दामोदर दास जी स्वयं बोलते हैं, वो भी बंगाल में, कि यहाँ एक काम तेजी से होता है, घुसपैठ और तस्करी। 23 मई को फिर से हमारी सरकार बनने वाली है। उसके बाद घुसपैठ रोकेंगे और घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम तेजी से होगा। तो ये काम जब मोदी ने करना है तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को क्यों आरोपित कर रहा है? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने एक ऐसी जमात खड़ा कर दी जिसको सच से नफरत है। इनकी सच्चाई बताने का मतलब ये हो जाएगा कि आप दूसरे किसी पार्टी से एफिलिएटेड है, दूसरे पार्टी से संबंध है, उसका पक्ष रख रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि सूचना तंत्र पे कंट्रोल करके रखना। अब जो ये घुसपैठ की समस्या को लेकर इतना चिंतित है, आपको एक और भी वीडियो देखना चाहिए जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये बोलते क्या है और करते क्या है। रोहिंग्याओं को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट, ये बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखे, ये देश नहीं चल सकता। क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने के लिए तैयारी कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मसले से जुड़ा एक ट्वीट किया है। पुरी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्राप्त होगी। अब सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड की सरकार को घेर रही है, जो कि घुसपैठ की समस्या के लिए जिम्मेवार है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, वहां इनका जवाब होता है कि चूंकि वो घुल मिल गए हैं इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस ने एक साल में जितने निकाले उतने इन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में नहीं निकाले। 2019 में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एश्योर किया था कि एनआरसी भी आता है तो बांग्लादेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर एनआरसी किसके लिए आएगा और किस चीज के लिए झारखंड की सरकार के ऊपर ये हमलावर है? बता रहे हैं कि आपकी बेटी, रोटी और माटी को खतरा है। तो खतरा है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है, ना कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट से। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी की भी होती तो भी वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। तमाम घुसपैठ की वीडियोज आती हैं। रोहिंग्याओं के लिए सिर्फ भारत में ये फ्लैट नहीं देते, म्यांमार में उनके लिए घर बनाते हैं, बांग्लादेश में उनके लिए राहत सामग्री भेजते हैं, बांग्लादेश को समय समय पर ये लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे होते हैं। जमीन दिया, बस चलवाया, ट्रेन चलवाया। 2021 में 109 एम्बुलेंस दिया। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारतीय झंडा को हटवा दिया। ये इनकी विदेश नीति है। और जो हमारे कानपुरी यात्रीगण हैं वो इसमें जियो पॉलिटिक्स जरूर तलाश लेते हैं। जब भी ये कहीं अपनी मजहब के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करें तो उसमें ये जियो पॉलिटिक्स तलाश लेते हैं, जो कि इनकी अपनी कौम के प्रति जो वफादारी है वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरी उम्मत के लिए। तो कहीं किसी भी इस्लामिक देश में आपदा है, नरेंद्र दामोदर दास सबसे पहले खड़े होने वाले व्यक्तियों में से एक होते हैं। ऐसा क्यों? वही मजहबी अकीदत का सवाल है। और इनको ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना है
कोई काम इन्होंने किया नहीं। अब तक के सबसे असफल प्रधानमंत्री साबित हुए। जिनके आप पुराने बयान सुनेंगे और आज इनके कार्य को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिन समस्याओं को लेकर ये चिंतित थे, आज उन समस्याओं में ये आनंद ले रहे हैं और चुनाव में सिर्फ इनको उन मुद्दों के आधार पर ध्रुवीकरण करना है और चुनाव जीतना है। इससे ज्यादा इनके एजेंडे में कुछ आता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और आप बताएं कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से झूठ बोलना चाहिए, जो कि स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर घुसपैठिए नहीं आते तो फिर उनको बचाया कैसे जाता, और कहां नहीं बचाया जा रहा है। फ्लैट देने वाले तो ये लोग हैं। ये किस मुंह से दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं? इतना ज्यादा दोहरा मापदंड, और वो भी देश के प्रधानमंत्री। समझ से बिल्कुल परे हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे, ये इनके हॉबी का हिस्सा है, जो कि जनता को गुमराह करो, झूठ बोलो, धोखा दो। तो ये इनकी सच्चाई है। चले, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो जारी रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ अपना समय ना गवाएं। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें। वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाए, जहां से कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। बहुत धन्यवाद।